कल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे व्हाट इफ के सीजन 3 के लास्ट टू एपिसोड्स की। पहले एपिसोड नंबर 7 की बात करेंगे क्योंकि ये दोनों एपिसोड कंटिन्यूशन में है, तो इन दोनों की साथ में बात करेंगे। एपिसोड नंबर 7 जो था व्हाट इफ वॉचर वाज बीइंग वॉच्ड। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे द व्हाट इफ द वॉचर को और 3 वॉचर ने कैद कर लिया है, द एमिनेंस, द एग्जीक्यूशनर और द इनकार्नेट। इन तीनों काउंसिल होती है जो वर्ड को कैद कर देती है उसके इंटरफेरेंस की वजह से। वो गिनाते हैं कि कहाँ कहाँ पे वर्ड ने यूनिवर्स को बचाया मरने से उसके इंटरफेरेंस की वजह से। हम ये देखते थे। और दूसरी बाजू हमें दिखाया जाता है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स, जिसकी मेन लीड थी पैगी कार्टर जो कैप्टन अमेरिका थी उसकी यूनिवर्स की। और हमने देखा था कि काहोरी भी उसकी मेंबर है। और हम देखते हैं स्टॉर्म का और एक वर्जन जो एसगार्ड की प्रिंसेस है, तो उसके पास नॉर्मर भी है, इसलिए उसकी ताकत और भी ज्यादा है। और हमने इसी सीजन में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते देखा था जो था बर्डी, जो हावर्ड द डक और डार्सी की बच्ची थी। वो अब बड़ी हो गई है और वो भी इसी की एक नई मेंबर है। इन चारों का अच्छा सा एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला है हमें, जहाँ पे वो मल्टीवर्स को बचाते हैं और उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि उवाटू कैद हो गया है, उवाटू मुसीबत में है। तो अब वो उवाटू को बचाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उनके पास जो उवाटू की 5th डायमेंशन के रियलिटी के शार्ड्स गिरे थे उसकी मदद से। तो सबसे पहले बॉडी ट्राई करती है उनकी स्पेसशिप में शार्ड्स का पावर यूज करके, लेकिन वो फेल हो जाती है। बाद में स्ट्रॉन्ग उसे पावर देती है अपने नॉलेज से, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। फिर उन्हें एक तरकीब मिलती है कि एक ही बंदा है अभी तक मल्टीवर्स में जो उवाटू तक पहुंच पाया है। वो था इन्फिनिट अल्ट्रॉन, जो हमने सीजन 1 में देखा था कि वो उवाटू से लड़ा था उसके डायमेंशन में। तो ये लोग उसकी खोज में जाते हैं, लेकिन पैगी कार्टर को वो मंजूर नहीं था कि उसके फ्रेंड्स मर जाए, क्योंकि वो जानती थी कि इन्फिनिट अल्ट्रॉन कितना पावरफुल है। तो इसी वजह से वो अकेली ही उसके पास चली जाती है। जब पता चलता है कि पैगी कार्टर मिसिंग है तो ये टीम भी पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि पैगी कार्टर को इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने मार दिया है, लेकिन वैसा नहीं था। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कहता है कि मैंने पीस के लिए पूरी यूनिवर्स को खत्म कर दिया, लेकिन अब सिर्फ एम्प्टीनेस है, पीस नहीं है। अब उसका मिशन बदल गया है और वो वहां पे बोलता है कि पैगी कार्टर तो किसी और ने नहीं लेकिन वॉचर्स ने कैद कर दिया है। यहाँ पे ही एपिसोड 7 का एंड हो जाता है। इसमें एनिमेशन में कुछ अच्छा खासा था नहीं। बर्डी का इंट्रोडक्शन था कि वो अब बड़ी होके कैसी है और उसका इंटेलिजेंस दिखाया है कि मतलब उसे स्पेसशिप ठीक करना आता है और ये वो वगैरह, और उसके पास उड़ने की पावर है और थोड़े कॉस्मिक बीम्स फेंक सकती है। काहोरी का हमें पता है कि वो पोर्टल्स बना सकती है। और स्टॉर्म तो मतलब ओमेगा लेवल की म्यूटेंट है और उसके पास नॉलेज है, तो आप समझ ही सकते हो कि उसके पास कैसी पावर होगी। तो एपिसोड 7 का यही एंड होता है, जिसका कंटिन्यूशन एपिसोड 8 में देखना मिलता है, जिसका टाइटल था व्हाट इफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि उवाटू द वॉचर, एमिनेंस द वॉचर था, उसी का डिसाइपल है और कैसे उसने इसे स्टूडेंट बनाया, वॉचर का ओथ दिलवाया कि आप कुछ भी देखो लेकिन आपको इंटरफियर नहीं करना है। आप जितने भी यूनिवर्स देखो, आपका अपना कोई व्यू नहीं होना चाहिए, जो भी हो आप न्यूट्रल रहोगे, आपका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तभी आप ये वॉचर का काम कर सकते हो। लेकिन तो के प्रिंसिपल्स धीरे धीरे बदलते रहे क्योंकि वो यूनिवर्स को देखता गया तो वो कैरेक्टर्स के साथ रिलेट करता गया। इसीलिए उसी ने ये ब्यूटीफुल मल्टीवर्स को बचाया और उसे जहाँ जहाँ लगा वहाँ पे यूनिवर्स को बचाया ताकि और यूनिवर्स की ब्रांचेस खड़ी हो सके और वो वॉचर का काम और अच्छी तरह से निभा सके। यही सब पहले की बात हुई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पैगी कार्टर और उवाटू दोनों इन तीनों वॉचर के कब्जे में थे और वहाँ पे तभी इन्फिनिटी अल्ट्रॉन आ जाता है और वो तीनों वॉचर के ऊपर हमला कर देता है, जिसका कोई असर नहीं होता लेकिन वो रोक लेता है। और उसी की मदद से जो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की और 3 मेंबर थी वो भी पैगी कार्टर को और उवाटू को बचाने के लिए आ जाते हैं। वहां से वो लोग भागते हैं 5th डायमेंशन से और वो लोग ट्राई करते हैं सिनिस्टर स्ट्रेंज वाला वर्जन था उसकी यूनिवर्स में चले जाए, तो कैसे भी करके वो इन तीनों वॉचर्स की एबिलिटीज या पावर्स को खत्म कर सकता है, नलिफाई कर सकता है। तो वो वहाँ पे जंप कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो एमिनेंस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को खत्म कर देता है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है, उसके सामने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन की पावर कुछ भी नहीं है। और वो टीम का पीछा करते थे, वो तीनों
पीछा करते हैं और उनकी शिप तबाह कर देते हैं। सो वो लोग स्टीफन स्ट्रेंज के यूनिवर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। और बाद में शुरू होती है व्हाट इफ वाली, जो कामेहा वाली एनिमे वाली जो फाइट वो शुरू होती है। एनिमेशन देखने में अच्छा लगा, वो तीनों इनके ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं। उआटू भी उन्हें रोक नहीं पाता। तभी उआटू गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के मेंबर्स को एक ओथ दिलवाता है, जिससे वो सभी वॉचर बन जाते हैं। उन सभी के पास वॉचर की ताकतें आ जाती हैं। पता नहीं कैसे ये लोग मतलब फाइट दिखाने के लिए लॉजिक को भूल से गए हैं। ये चार गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के मेंबर्स और उआटू वर्सेस वो तीन, द एमिनेंस, द एग्जीक्यूशनर एंड द इनकार्नेट का सामना होता है। सभी अपने वॉचर वाले पावर से मतलब अपना आर्मर बना देते हैं और अलग अलग वेपन हील कर पाते हैं। और हमें एक सैटर्न जैसे प्लेनेट या फिर सैटर्न जैसे यूनिवर्स में एक फाइट देखने को मिलती है। सभी एक एक अपना एनिमी पकड़ लेते हैं और मतलब एनिमेशन बहुत ही अच्छा था ये फाइट का। मैं वो बताना चाहूँगा कि जो वेपन्स हील करते हुए जो ब्लास्ट है सभी एक दूसरे से अलग लगते हैं और सभी का एम्प्लीफिकेशन अलग कलर से किया गया है। तो एनिमेशन स्टाइल अच्छी थी, लेकिन जो फाइट दिखाई मतलब वो वॉचर सेलेशियल बीइंग है और उन्हीं की ताकत इन लोगों को मतलब मॉडल बीइंग्स है। पैगी कार्टर एक नॉर्मल सुपर सोल्जर है, वो बड़ी भी पता नहीं कैसे कॉस्मिक लेवल की हो गई है। स्ट्रॉन्ग तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो मतलब ठीक ही है, वो गॉडेस है। तो एक अच्छी सी फाइट देखने को मिलती है, लेकिन वो यूजलेस लग रही, कोई सेंस नहीं कर रही थी वो फाइट, लेकिन अच्छी सी फाइट करने को मिलती है। हम वॉचर को वॉचर को एमिनेंस के साथ हैंड टू हैंड फाइट करने को देखते हैं। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि आप कॉस्मिक लेवल की WWE देख रहे हो। सो एनिमेशन अच्छा था, लेकिन मुझे स्टोरी या फिर एक्शन कुछ पसंद नहीं है, मतलब कोई सेंस नहीं लगता था। आखिर में वो वॉचर्स हारने लगते हैं, लेकिन तभी उआटू और ये गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन वो तीनों एकदम से स्पिन करते करते एक फिगर बन जाते हैं और इन सभी को मल्टीवर्स के सभी वेरिएशन से इरेज करने लगते हैं। और तभी पैगी कार्टर पता नहीं एकदम से बूस्ट लेकर उन तीनों को मारती है। अपने फ्रेंड्स को वो मरता नहीं देखना चाहती, तो उन तीनों को मारती है और बाद में एक ब्लैकआउट हो जाता है और उआटू द वॉचर एमिनेंस के साथ बात करता है। तो एमिनेंस उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसकी पावर काम नहीं करती। तभी हमें पता चलता है कि पैगी कार्टर ने अपना सेक्रीफाइस करके इन सभी को स्टीफन स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स में पोर्टल कर दिया था और इसी तरह वो अब पावरलेस हो गए थे। बाद में उआटू द वॉचर एमिनेंस को समझाता है, मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स हम देख रहे हैं, तो उसे बचाना भी हमारा ही काम है, क्योंकि ये एक गार्डन की तरह है, हमें उसे कल्टीवेट करना पड़ेगा तभी नए ट्रीज और नए फ्लावर्स और नए ब्रांचेस उगेंगे। और जो पेस्ट जैसे जो विलन्स है, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन है या फिर जो भी वैसे विलन है, उन लोगों को तबाह करना पड़ेगा, वरना हमारी ये मल्टीवर्स रहेगी नहीं, तो हम वॉच किसे करेंगे। समझाता है कि प्रिंसिपल्स बदले जा सकते हैं और वैसे ही उआटू एमिनेंस को समझा देता है और स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उआटू द वॉचर के 5th डायमेंशन में उआटू द वॉचर और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के 3 और मेंबर्स पैगी कार्टर की शील्ड को एक ट्रिब्यूट दे देते हैं और मल्टीवर्स में ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इसी तरह व्हाट इफ के सीजन्स की मतलब 3 सीजन का एक एंड आ रहा है। मार्वल एनिमेशन वाले स्टूडियोज ने बताया कि अब आगे व्हाट इफ की कोई सीजन बनने वाली नहीं है। और तभी उआटू द वॉचर कुछ अलग व्हाट इफ वेरिएशंस की कुछ सीन्स दिखाते हैं, जिसमें 6 हाथ वाला स्पाइडरमैन था, समुराई घोस्ट राइडर था और वैसे ही सीन्स दिखाते हैं। लेकिन अब व्हाट इफ का एंड हो गया। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि ये व्हाट इफ का एक अच्छा फिनाले था, लेकिन थोड़ा जस्टिफाइबल दिखाते तो ज्यादा बेहतर रहता। जैसे कॉस्मिक लेवल के ही एंटिटी ले आते इंस्टेड ऑफ इन लोगों को कॉस्मिक लेवल की पावर दी थी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की, और कुछ कैरेक्टर्स मैटर ही नहीं कर रहे थे। सो देखने में थोड़ा ठीक लगा, मतलब निकल गया, एनिमेशन है तो निकल गया, वैसे कह सकते हैं। इसे और बेहतर कर सकते थे और बेहतर एपिसोड बना सकते थे, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा मतलब कॉस्मिक लेवल की फाइट दिखाकर ही तीनों सीजन का फिनाले करने का सोचा था। सो इसी तरह व्हाट इफ का रिव्यू खत्म होता है। नेक्स्ट मंथ और एक एनिमेटेड सीरीज आ रही है मार्वल की तरफ से, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। सो उसके ऊपर बात करेंगे। आपको व्हाट इफ की सीजन 3 कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा।